أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. सूरह मायदा तर्जुमा तफसीर तीसरा रुकू. अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला. और बेशक अल्लाह ने बनी इस्राइल से एहद लिया कि अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक न करेंगे, तौरात के आदेशों का पालन करेंगे और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए, हर गिरोह पर एक सरदार जो अपनी कौम का जिम्मेदार हो कि वो एहद पूरा करेंगे और हुक्म पर चलेंगे. और अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं मदद और सहायता से तुम्हारे साथ हूं. जरूर अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी ताजीम आदर करो और अल्लाह को कर्जे हसन दो, यानी उसकी राह में खर्च करो, बेशक मैं तुम्हारे गुनाह उतार दूंगा और जरूर तुम्हें बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बहें. फिर उसके बाद जो तुम में से कुफ्र करे वह जरूर सीधी राह से बहका. वाकया यह था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया था कि उन्हें और उनकी कौम को पाक सरजमीन का वारिस बनाएगा जिसमें कनानी जब्बार यानी अत्याचारी रहते थे. तो फिरौन के हलाक के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि बनी इस्राइल को पाक सरजमीन की तरफ ले जाओ. मैंने उसको तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया है, तो वहां जाओ और जो दुश्मन वहां हैं उन पर जिहाद करो, मैं तुम्हारी मदद फरमाऊंगा. और ए मूसा तुम अपनी कौम के हर गिरोह में से एक एक सरदार बनाओ, इस तरह 12 सरदार मुकर्रर करो, हर एक उनमें से अपनी कौम के हुक्म मानने और एहद पूरा करने का जिम्मेदार हो. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सरदार चुनकर बनी इस्राइल को लेकर रवाना हुए. जब अरीहा के करीब पहुंचे तो जासूसों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा. वहां उन्होंने देखा कि लोग बहुत लंबे चौड़े, ताकतवर, दबदबे और रोब वाले हैं. ये उनसे डरकर वापस आ गए और आकर उन्होंने अपनी कौम से सारा हाल कहा, जबकि उनको इससे मना किया गया था. लेकिन सबने एहद तोड़ा सिवाय कालिब बिन युकन्ना और यूशा बिन नून के कि ये एहद पर कायम रहे. तो उनकी कैसी बदअहदियों वचन भंग कि उन्होंने अल्लाह का एहद तोड़ा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों को झुटलाया और कत्ल किया, किताब के आदेशों की अवहेलना की. पर हमने उन्हें लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए अल्लाह की बातों को, जिसमें सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और गुणगान है और जो तौरात में बयान की गई हैं उनके ठिकानों से बदलते हैं और भुला बैठे बना हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी गई तौरात में कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुकरण करें और उन पर ईमान लाएं. और तुम हमेशा उनकी एक न एक दगा पर मुत्तला सूचित होते रहोगे, क्योंकि दगा और खयानत और एहद तोड़ना और नबियों के साथ बदअहदी उनकी और उनके पूर्वजों की पुरानी आदत है, सिवा थोमों के. जो ईमान लाए तो उन्हें माफ कर दो और उनसे दरगुजो क्षमा करो, और जो कुछ उनसे पहले हुआ उस पर पकड़ न करो. कुछ मुफस्सिरों का कहना है कि यह आयत उस कौम के बारे में उतरी जिन्होंने पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहद किया, फिर तोड़ा. फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सूचित किया और यह आयत उतारी. उस सूरत में मानी ये है कि उनके इस एहद तोड़ने से दरगुजर कीजिए जब तक कि वो जंग से रुके रहें और जिजिया अदा करने से मना न करें. बेशक एहसान वाले अल्लाह को महबूब हैं.
और वो जिन्होंने दावा किया कि हम नसारा ईसाई हैं, हमने उनसे एहद किया अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाने का, तो वो भुला बैठे बना हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी गई इंजील में, और उन्होंने एहद तोड़ा तो हमने उनके आपस में कयामत के दिन तक बैर और बुग़्ज़ द्वेष डाला दिया। कतादा ने कहा कि जब ईसाइयों ने अल्लाह की किताब इंजील पर अमल करना छोड़ दिया और रसूलों की नाफरमानी की, फर्ज अदा न किए, हुदूद की परवाह न की, तो अल्लाह ताला ने उनके बीच दुश्मनी डाल दी और बहुत जल्द अल्लाह उन्हें बता देगा जो कुछ करते थे, यानी कयामत के दिन वो अपने चरित्र का बदला पाएंगे। ए किताब वालों, यहूदियों और ईसाइयों, बेशक तुम्हारे पास हमारे यह रसूल सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि तुम पर जाहिर फरमाते हैं बहुत सी वो चीजें जो तुमने किताब में छुपा डाली थीं, जैसे कि आयते रज़्म और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण और हुजूर का इसको बयान फरमाना चमत्कार है, और बहुत सी माफ फरमाते हैं और उनका जिक्र भी नहीं करते, न उनकी पकड़ करते हैं, क्योंकि आप उसी चीज का जिक्र फरमाते हैं जिसमें मसलिहत हो। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर फरमाया गया, क्योंकि आपसे कुफ्र का अंधेरा दूर हुआ और सच्चाई का रास्ता खुला, और रोशन किताब यानी कुरान शरीफ अल्लाह हिदायत देता है उसे जो अल्लाह की मर्जी पर चला सलामती के रास्ते, और उन्हें अंधेरियों से रोशनी की तरफ ले जाता है अपने हुक्म से, और उन्हें सीधी राह दिखाता है। बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह मरियम का बेटा ही है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि नजरान के ईसाइयों से यह कथन निकला, और ईसाइयों के याकूबिया व मलकानिया संप्रदायों का यह मजहब है कि वो हजरत मसीह को अल्लाह बताते हैं, क्योंकि वो हुलूल के कायल हैं, और उनका झूठा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा के बदन में प्रवेश किया। अल्लाह ताला ने इस आयत में इस अकीदे पर कुफ्र का हुक्म दिया और उनके मजहब का गलत होना बयान फरमाया। तुम फरमा दो, फिर अल्लाह का कोई क्या कर सकता है अगर वह चाहे कि हलाक कर दे मसीह मरियम के बेटे और उसकी माँ और तमाम जमीन वालों को। इसका जवाब यही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर हजरत मसीह को खुदा बताना कितनी खुली गलती है। और अल्लाह ही के लिए है सल्तनत आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की, जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और यहूदी और ईसाई बोले कि हम अल्लाह के बेटे और उनके प्यारे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किताब वाले आए और उन्होंने दीन के मामले में आपसे बातचीत शुरू की। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह की नाफरमानी करने से उसके अजाब का डर दिलाया। तो वो कहने लगे कि ए मोहम्मद, आप हमें क्या डराते हैं? हम तो अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। इस पर यह आयत उतरी और उनके इस दावे का गलत होना जाहिर फरमाया गया। तुम फरमा दो, फिर तुम्हें क्यों तुम्हारे गुनाहों पर अजाब फरमाता है? यानी इस बात का तुम्हें भी इकरार है कि गिनती के दिन तुम जहन्नम में रहोगे। तो सोचो, कोई बाप अपने बेटे की या कोई शख्स अपने प्यारे को आग में जलाता है। जब ऐसा नहीं तो तुम्हारे दावे का गलत होना तुम्हारे इकरार से साबित है। बल्कि तुम आदमी हो उसकी मखलूकात सृष्टि से, जिसे चाहे बख्शता है और जिसे चाहे सजा देता है, और अल्लाह के लिए है सल्तनत आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की, और उसी की तरफ फिरना है। ए किताब वालों, बेशक तुम्हारे पास हमारे यह रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि तुम पर हमारे आदेश जाहिर फरमाते हैं, बाद इसके कि रसूलों का आना मुद्दतों लंबे समय तक बंद रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक 569 बरस की मुद्दत नबी से खाली रही। इसके बाद हुजूर के तशरीफ लाने की मिन्नत का इजहार फरमाया जाता है कि निहायत जरूरत के वक्त तुम पर अल्लाह ताला की बड़ी नेमत भेजी गई, और अब ये कहने का मौका न रहा कि हमारे पास चेतावनी देने वाले तशरीफ न लाएं, कि कभी कहो कि हमारे पास कोई खुशी और डर सुनाने वाला न आया, तो ये खुशी और डर सुनाने वाले तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं, और अल्लाह को सब कुदरत है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है
कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।